मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की हेडलाइंस। छठ महापर्व को देखते हुए सदर विधायक ने अधिकारियों के साथ की छठ घाटों का निरीक्षण, सफाई सहित अन्य समस्याओं से हुए अवगत। अधिकारियों को दिए पर्व से पूर्व समस्याओं को दूर करने का निर्देश। चित्रगुप्त पूजा से एक दिन पूर्व कायस्थ महासभा ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। कायस्थ समाज के सैकड़ों लोग हुए शामिल, एकजुटता का दिया परिचय। और बंगला स्कूल में काली पूजा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। युवक युवतियों ने गीत व नृत्य प्रस्तुत कर बांधा समा। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को सदर विधायक ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण के लिए निकले और स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने पर्व से पूर्व सभी छठ घाटों को दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने बुधवार को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों का औचक निरीक्षण किया और वहां की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उन्होंने छठ घाटों में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया। बुधवार को सदर विधायक श्री सोनू, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, उप नगर आयुक्त स्मृति कुमारी, सिटी मैनेजर मंजूर आलम, एसडीपीओ अनिल सिंह, एनआरईपी के अजीत कुमार, बिजली विभाग के अधिकारी, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी के साथ झरिया गादी छठ घाट, दीनदयाल घाट, शिव शक्ति घाट, अर्गा घाट, मेट्रोज गली घाट, नया पुल सिहोडी छठ घाट, सिहोडी अरदास नगर छठ घाट, हरिजन टोला छठ घाट, शीतलपुर छठ घाट, प्रोफेसर कॉलोनी छठ घाट, आश्रम रोड छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, पेसरागढ़ छठ घाट, पचम्बा बुढ़वा आहारा छठ घाट का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों द्वारा समस्याओं को लेकर जानकारी दी गई। मौके पर विधायक श्री सोनू ने कहा कि छठ पर्व को देखते हुए घाटों की साफ सफाई समेत अन्य समस्याओं के निराकरण से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। निगम की ओर से भी घाटों की साफ सफाई की जा रही है। कहा कि छठ पूजा के दौरान छठ व्रतियों और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। तमाम घाटों का निरीक्षण हम लोगों ने किया। तमाम निगम के, पुलिस प्रशासन के, जिला प्रशासन के पदाधिकारी, बिजली विभाग के पदाधिकारी सब लोग साथ में थे। यहाँ जैसी आवश्यकता थी उसके अनुरूप निर्देशित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समय पूर्व काम शुरू करने की वजह से लग रहा है कि छठ की नियत तिथि से पहले ही सारे काम पूर्ण हो चुके होंगे और छठव्रतियों को कहीं भी कोई। चित्रगुप्त पूजा के एक दिन पूर्व बुधवार को कायस्थ परिवार की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कायस्थ समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहर भ्रमण करते हुए अपनी एकजुटता का परिचय दिया। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर गिरिडीह कायस्थ महासभा व केंद्र चित्रगुप्त पूजा समिति के द्वारा बुधवार को स्थानीय पुराना जेल परिसर स्थित चित्रगुप्त मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें चित्रांश समाज के लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए और गाजे बाजे के साथ शहर भ्रमण किया। शोभा यात्रा शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मगधपुर चौक, बरगंडा चौक होते हुए वापस झंडा मैदान पहुंचकर समाप्त हो गई। शोभा यात्रा का नेतृत्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, संघ के महासचिव सह भाजपा नेता चुन्नूकांत, अधिवक्ता अजय बक्सी, पूर्व विधायक ज्योतेंद्र प्रसाद, प्रदीप सिन्हा, अजय सिन्हा, अंजनी सिन्हा, राकेश सिन्हा, राजेश सिन्हा, डॉक्टर रितेश सिन्हा, मदन सिन्हा, रंजीत सिन्हा, अभिषेक सहाय, सिंकू सिन्हा, नवीन सिन्हा सहित कायस्थ परिवार के कई गणमान्य लोग कर रहे थे।
मौके पर चित्रांश परिवार से जुड़े प्रकाश साहे, चुन्नूकांत, राजेश सिन्हा सहित अन्य लोगों ने बताया कि सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही चित्रगुप्त पूजा के एक दिन पूर्व शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। पूजा के एक दिन पूर्व संध्या पर इसको आप कह सकते हैं कि भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा का आयोजन है और ये भीड़ श्रद्धालुओं का ये उत्साह इस बात का प्रतीक है। गिरिडीह का चित्रांश परिवार पूरी तरह से सामाजिक समरसता में एक साथ है और एक साथ उत्साह का आयोजन कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से चूँकि कोविड के प्रकोप के कारण ये कार्यक्रम यहाँ नहीं हो पाया था और इस बार पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई है। हम आपके चैनल के माध्यम से इसमें जितने भी लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है, सहयोग किया, वो सारे लोग अभिनंदन के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह पर इस शोभा यात्रा में शामिल लोगों के स्वागत के लिए पलक बिछा दिया है। वैसे संगठनों का भी, वैसे सामाजिक जो संगठन है उनको चित्रगुप्त परिवार की ओर से बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। पूजा के अवसर पर आज समाज की ओर से आज एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में जिले के लगभग सभी कास्ट बंधु शामिल हो रहे हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और कल हम लोग बहुत धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाएंगे। ये पहली बार यह आयोजन हुआ है शोभा यात्रा का, बहुत खुशी की बात है और इस शुभ अवसर पर मैं तमाम गिरिडीह वासियों को और कास्ट बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे गिरिडीह में मन है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो भी इसमें आए, सभी को बहुत धन्यवाद। शोभा यात्रा के दौरान टावर चौक पर भाजपा नेत्री शालिनी बैसिक्यार द्वारा जूस और पानी का स्टॉल लगाकर यात्रा में शामिल लोगों का अभिवादन किया गया। वहीं कालीबाड़ी के पास सलूजा गोल्ड के द्वारा स्टॉल लगाकर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए पानी व जूस की व्यवस्था की गई थी। शोभा यात्रा के दौरान लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। चित्रांश परिवार के द्वारा ये जो शोभा यात्रा निकाली गई चित्रगुप्त महाराज की प्रतिमा के साथ, तो उसी यात्रा के हिस्सा बनते हुए मैंने यहाँ पर उन सभी चित्रांश परिवार को सेवा कार्य किया, उन्हें जूस और पानी दिया और उनका हिस्सा बनी। क्योंकि सर्व समाज में कोई भी त्योहार आता है तो वो सभी लोगों का सहयोगिता उसमें रहती है और खुशी सभी की रहती है। तो इसलिए यह छोटा सा स्वागत समारोह मैंने यहाँ टावर चौक पर किया। चित्रांश परिवार का स्वागत किया, लोगों का स्वागत किया, महिलाओं का स्वागत किया और यह कार्य करके खुशी होती है। यात्रा निकला सलूजा गोल्ड की तरफ से पुष्प वर्षा और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। उन लोगों का अभिनंदन किया गया। चित्रगुप्त समाज के जितने भी श्रद्धालु आए थे उन सबका स्वागत किया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर।
जीडी बघेलिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बघेलिया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोही का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मगधपुर स्थित बंगला स्कूल में श्री रविंद्र ग्रंथागार पूजा समिति के द्वारा काली पूजा के 25वें वर्षगांठ पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवक युवतियों व बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। शहर के मगधपुर स्थित बंगला स्कूल में विगत 25 वर्षों से भव्य रूप से काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी रविंद्र ग्रंथागार पूजा समिति की ओर से बहुत ही भव्य रूप से काली पूजा की गई। समिति की ओर से भव्य व आकर्षक पंडाल बनवाकर मां काली के साथ मां तारा और मां दक्षिणेश्वरी काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो लोगों के मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। समिति के लोगों ने बंगला विधि से मां काली की पूजा आराधना और महाआरती की। वहीं मंगलवार की देर शाम को समिति की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाली समाज की युवतियों, महिलाओं और बच्चों द्वारा बंगला गीतों के साथ साथ एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति की गई।
ভালোবাসি নিভাবো ধরলে তারা হব মায়ের পায়ের জবা হয়ে উঠলা ফুটিব আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে উঠলা ফুটিব তার বন্ধনা থাকি রাত সে নয় গো আমার বন্ধনা থাক ও তার বন্ধনা থাকি রাত সে নয় গো আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে উঠলা ফুটিব আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে উঠলা ফুটিব कार्यक्रम का संचालन शिव संधू सेन गुप्ता द्वारा किया जा रहा था। वहीं पूजा और कार्यक्रम को सफल बनाने में विश्वनाथ पाल, संदीप चटर्जी, दिलीप चटर्जी, विश्वजीत घोष, देवव्रत कुमार, गीतांजलि चटर्जी, तोनिया चटर्जी, प्रियांशु चौधरी, निवेदिता मिश्रा, श्री मुखर्जी सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। ছোট ছোট বাচ্চাদের যারা এত সুন্দর আমাদের ভারতীয় ছোট্ট ছেলে বাচ্চা ছেলে খুব ভালো নাচে ছেলেটি আমার নাচ দেখেছি প্রিयांशु चौधरी प्रियांशु चले एसो। इधर सीसीएल प्रबंधन के द्वारा भी छठ पूजा को लेकर क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न छठ घाटों में साफ सफाई शुरू कर दी गई। बुधवार को बनियाडीह छठ तालाब की साफ सफाई का कार्य किया गया। छठ पर्व को देखते हुए साफ सफाई व्यवस्था का कार्य जोर शोर से शुरू कर दिया गया। इसी क्रम में सीसीएल द्वारा क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई शुरू कर दी गई। बुधवार को बनियाडीह छठ तालाब की साफ सफाई कार्य किया गया। इस दौरान तालाबों के साथ साथ छठ घाटों को भी दुरुस्त किया गया। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि तालाब से प्लास्टिक, कागज समेत अन्य कचरे को बाहर निकाला गया। वहीं घाट पर उगे घास की भी साफ सफाई की गई। डाला रखने के लिए जगह बनाया गया। वहीं छठ व्रतियों और अन्य लोगों को तालाब में उतरने के लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसे देखते हुए मिट्टी काट कर सीढ़ी बनाई गई। मौके पर दिलीप पासवान ने बताया कि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसके मद्देनजर तालाब और घाटों की साफ सफाई कर दी गई। साथ साथ मरम्मती का भी कार्य किया जा रहा है। 2 दिनों के अंदर पूरी तरह से छठ घाट को दुरुस्त कर दिया जाएगा। सफाई कार्य में मुखिया मेघलाल दास, सुनील गिरी, राजू दास, देवेंद्र सिंह, सूरज सिन्हा, अजय सिंह, श्रीकांत, चंद्रकांत, पप्पू यादव, संतोष यादव, पिंटू सिंह आदि की अहम भूमिका रही। बनियाडीह छठ घाट का सीसीएल प्रबंधन की ओर से आज जोर शोर से मतलब काम शुरू हो गया है। इसके पहले जितना भी सीसीएल प्रबंधन हर साल करता था, इस साल भी सफाई काम जोर तोड़ पर शुरू हो गया है। देखिए अभी क्या काम शुरू हुआ है? आज हम लोग बनियाडीह पूरे ये जो पंचायत है हमारा अगदौनी खोड, उसके अंतर्गत एक ही तालाब है छठ घाट हम लोग का, जिसका साफ सफाई के लिए हम लोग आज सीसीएल प्रबंधन के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त करके और उसका कार्य हम लोग करवा रहे हैं। देख रहे हैं आप पूरा चारों तरफ जो है छठ घाट के चारों तरफ पूरा कचड़ा ही कचड़ा है, जिसको साफ कराने के लिए हमारे एक देवेंद्र सिंह बनियाडीह के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हीं को ये कार्य मिला है उनके संरक्षण देख रेख में। और वो बहुत ही ये से लगभग 30 लोगों का टीम लगा हुआ है। एक देख सकते हैं यहाँ पे टीम लगा हुआ है, एक उस साइड में लगा हुआ है। और इस तरह से भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था? हाँ, हम लोग इससे पहले जाकर के जनरल मैनेजर जो है उनसे भी कहे थे, और यहाँ पर जाके व्यक्तिगत रूप से हम लोग जो भी इस छठ घाट में हैं, जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो हम लोग जाकर के उनसे भेंट किए थे। और उन्होंने परियोजना पदाधिकारी SK सिंह साहब ने हमको कहा था कि आप लोग इसमें थोड़ा सा रह करके मॉनिटरिंग करके काम करवाइए। काम करवाना है आप लोग को, और प्रबंधन के द्वारा पेमेंट करवाना हम लोगों का काम है। और जिसके कारण आज उसी का
यह है जो आज हम लोग का काम इस छठ घाट में लगा। छठ महापर्व को देखते हुए भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने निम्न वर्गीय महिला छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। छठ व्रती साड़ी स्वरूप उपहार पाकर काफी खुश हुई। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता की अगुवाई में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बक्सीडीह में बुधवार को महिला छठ व्रतियों के बीच सूती की साड़ी का वितरण किया गया। इस दौरान निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6, 13, 17 और 18 की दर्जनों से अधिक छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। मौके पर मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने देशवासियों को छठ महापर्व की बधाई देते हुए कहा कि निम्न मध्य वर्गीय छठ व्रतियों और माताओं के बीच उपहार स्वरूप साड़ी बांटा गया है। कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना, क्षेत्र का विकास का काम करने के लिए पार्टी के नेता व कार्यकर्ता निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मौके पर नगर मंत्री ज्योति शर्मा, नगर संयोजक समीर दीप, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री उमा शंकर चरण पहाड़ी, एससी मोर्चा नगर अध्यक्ष अमित पासवान, महिला नेत्री रीना शर्मा, रीना मंडल सहित अन्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। जोहार आप सभी को। सबसे पहले छठ पर्व की आप सभी देशवासियों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और छठ माता की कृपा आप सभी लोगों पे हमेशा बनी रहे, ये हमारी मनोकामना है। आज छठ पर्व को देखते हुए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से गिरिडीह वार्ड नंबर 17, 18, वार्ड नंबर 7 जो ऐसी महिलाएं जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं और छठ व्रत कर रही हैं, इस महापर्व के अवसर पे हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है और वैसी महिलाओं के बीच में हम लोगों ने कॉटन वस्त्र का साड़ी का वितरण किया है और आगे भी हमारा प्रयास निरंतर है कि ऐसे जन मुद्दों पर और जो लोगों की समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम लोग निराकरण कर सके और लगातार क्षेत्र में काम कर सके ताकि जो परेशानियां लोगों के सामने आती हैं वो परेशानियां हम लोग दूर कर सके। तो ये हमारा निरंतर प्रयास है और आगे भी ऐसे कार्यों में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण अपनी सेवा देते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। मैं समस्त देशवासियों को, छठ व्रतियों को छठ पर्व की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से सभी निम्न एवं मध्य वर्गीय छठ व्रतियों को कॉटन साड़ी का वितरण किया गया एवं इसके साथ सभी को शुभकामनाएं दी गई। पुनः मैं सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज के